नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, रेलवे में निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। नोटिफिकेशन जो है इस भर्ती का पूरा जारी हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो रेलवे की तरफ से एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती निकाली गई है, जो कि केवल 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12वीं पास है या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां रखी गई है। अब यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहां पर 8,850 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। अब कौन कौन से पदों पर भर्ती है, तो पदों के नाम यहां पर दिए गए हैं, जिसमें टिकट क्लर्क टीसी के पद यहां पर निकाले गए हैं। साथ ही साथ स्टेशन मास्टर एसएम के पद यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। गुड गार्ड्स के पद हैं, जीजी के पद आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद यहां पर निकाले गए हैं। तो मल्टीपल जॉब यहां पर है। इन पदों के अलावा और भी अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, जिसकी आगे वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ में जानकारी देंगे। और रेलवे में जो भर्ती निकाली गई है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो जॉब निकाली गई है परमानेंट जॉब यहां पर देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। वहीं दोस्तों यहां पर आवेदन जो है 20 नवंबर तक चलेंगे। 20 नवंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको रेलवे एनटीपीसी की इस नई भर्ती की पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे कब से कब तक आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि आप उन दस्तावेजों के बेसिस पे फॉर्म भर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। काफी लंबे समय बाद में फिर से ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बार बार ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती, खास करके रेलवे की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सकें, आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। बगल में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स में यहां पर जानकारी दी जाती है, ताकि आप अच्छे से विस्तार के साथ में जानकारी ले सकें और आवेदन भी कर सकें। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। तो फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की नई भर्ती का है। अब यहां पर एनटीपीसी के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां देखने को मिल रही है, तो लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले कमर्शियल अप्रेंटिस की भर्ती है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की भर्ती है, गुड गार्ड्स की भर्ती है, स्टेशन मास्टर की भर्ती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, टाइम कीपर की है। टाइम कीपर के अंतर्गत जूनियर और सीनियर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की भर्ती है, ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती है। तो आपने देखा एनटीपीसी के अंतर्गत काफी अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट है 12वीं पास के लिए, अलग अलग पोस्ट है ग्रेजुएट पास के लिए। आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। वहीं यहां पर टोटल वैकेंसी यानी कि वैकेंसी की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो है 8,850। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 21 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जो कि 20 नवंबर तक चलेंगे। तो 20 नवंबर तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। और यहां पर 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अंडर ग्रेजुएट जो वैकेंसी है वो है 12th पास के लिए, और ग्रेजुएट वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट पास के लिए। इन भर्तियों के लिए एज जो है 18 से 36 साल है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीडी बेस्ड एग्जाम होगा। चलिए और भी आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं, जैसा कि यहां पर दोस्तों वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहां पर वैकेंसी में आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं 12th पास के लिए जो भर्तियां हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 भर्तियां हैं, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क की है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है जो कि 12वीं पास के लिए वैकेंसी है। आपने देखा कि यहां पर जो 5 वैकेंसी है वो केवल 12वीं पास के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट आप सभी के सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल की यहां पर रखी गई है, यानी कि हर एक कैंडिडेट जो भी आवेदन कर रहा है वो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। और यहां पर मैक्सिमम जो है पोस्ट के अनुसार है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट अगर आप 12th पास के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 33 साल तक की एज है। वहीं ग्रेजुएट पास के लिए 36 साल यहां पर रखी गई है। बाकी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं एज का, एज पर रोज। ठीक है, अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रोज। ठीक है, बेनिफिट लीजिएगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया पहले, 12वीं या ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। फीस यहां पर कैटेगरी वाइज है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज और ईबीसी के लिए 250 है। ठीक है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। सीबीडी बेस्ड आपके 2 टेस्ट होंगे, सबसे पहले नंबर 1 का, उसके बाद 2 का। अगर आप पहले एग्जाम को पास कर लेते हैं तो सेकंड एग्जाम के लिए आप जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा वो भी आगे हम आपको बताते हैं। अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। केवल जिस पोस्ट के लिए टाइपिस्ट मांगा गया है, यानी कि टाइपिस्ट पोस्ट के लिए ही यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और उन्हीं के लिए आपका जो है यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। बाकी फाइनली सभी के लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी तैयारी करनी है, आपके तमाम दस्तावेज आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आवेदन करने से पहले। और मेडिकली आपको फिट रहना है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने नजदीकी अस्पताल में करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेडिकली अगर आप फिट हैं इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो आप जो है यहां पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसके अनुसार तैयारी कर सके। यहां पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट उन्हीं पोस्ट के लिए होगा जिसमें टाइपिस्ट मांगा गया है। ठीक है, जो भी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इन्हीं टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए केवल आपका स्किल टेस्ट होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर गुड गार्ड्स के लिए आप दे सकते हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आप दे सकते हैं, यहां पर जो है आपका सीबीडी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर सैलरी कितनी मिल रही है और स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। सभी पोस्ट के लिए ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहां पर जो है आपके 100 सवाल आने वाले हैं 100 नंबर के। ठीक है, जो कि 60 मिनट के अंदर आपको पूरे कर लेने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी 1/3 की। ध्यान रखिएगा 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो है सेकंड एग्जाम होने वाला है। ये तो हो गया ग्रेजुएट लेवल का और ये हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो दोनों के लिए एज इट इज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टाइपिस्ट पोस्ट के लिए केवल टाइपिंग टेस्ट आपका रखा गया, बाकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन अगर आपने आवेदन गलत कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जो दस्तावेज आपको बताए जा रहे हैं ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आप तैयार रखिएगा। आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी मार्कशीट है, जो भी सर्टिफिकेट है 10th क्लास से लेकर के जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको तैयार रखने हैं। कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप मान लीजिए अगर आपका एज प्रूफ में क्या लगाना है आपको, आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। बाकी आपके नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी दे रखी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा आवेदन करने से पहले। और जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी है वो आप डाल सकते हैं। एग्जाम के सेंटर आपके कहां कहां पर आने वाले हैं, कौन कौन से रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर आपका एग्जाम का सेंटर होगा, लिस्ट आपके सभी के सामने है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह के सेंटर यहां पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आवेदन किस प्रकार करने हैं वो भी आपको बता रखा है। और आवेदन जो है इसके कब से कब तक चलेंगे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। आवेदन जो है इस भर्ती के
कब से कब तक चलेंगे, यहां पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, ठीक है। और यहां से ये नोटिफिकेशन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसका वैकेंसी का, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी भर्तियां हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। अब इस भर्ती में जो भी कोई बदलाव होता है तो उसकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तब तक आप चाहें तो यहां पर बेसिक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको नई अपडेट दी जाती है, और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।